हुक्मरान चोर हैं, लोग उससे बड़े चोर हैं। जैसे लोग होंगे वैसे हुक्मरान। सारा इल्ज़ाम हम लोग हुकूमत के ऊपर लगा देते हैं। नीचे से काम शुरू होता है, अवाम ही चोर है। बिजली भी यही चोरी करते हैं। पेट्रोल की अगर शॉर्टेज हो जाए तो रेट भी ये बढ़ा देते हैं, किराए महंगे कर देते हैं। LPG आप देख लें, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये महंगी समझ आएगी, 100 रुपये महंगी बेच रहे हैं। ये चोर है, सजा नहीं मिलेगी। यहाँ पे जब कोई करप्शन पकड़ी जाती है ना किसी की बड़ी, वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। पूरे वज़ीर आज़म भी बना दिया, पूरी आवाम के सामने उसको MPN MNA बना दिया जाता है। उसको इज्जत दी जाती है कि यार ये हमें बंदा सही मिला, ये नए तरीके बताएगा हमें चोरियाँ करने का। हमारे तरीके पुराने हो गए, ये नए तरीके सिखाएगा। जो नाच रहा था बाबा वो नाच के चला गया, उसे पकड़ कर चल नाच, वो बेचारा नाच नहीं था, उसका काम ही नाचना था, नाच नूच के चला गया। ये कौन सा प्यार है? जैसी वाम है वैसे हुक्मरान है, और ये क़यामत से एक दिन पहले ये मुल्क ठीक होगा। चलता आम बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, आम बंदा कीड़ा मकोड़ा है। ये दोनों ने एक दूसरे को घसीटना था लाड़काना की सड़कों पे भाटी चौक में। मियाँ साहब ने, वही उनके दोस्त हैं, वही उनके शराकतदार हैं। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता करने की बारी आती है तब 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ये वो इसलिए लगता है ना, वो सारे सोचते हैं आपस में कि यार किन्नू घाटा पै रहा है तो किन्नू मुनाफा होना है। इन्होंने अभी रिसेंटली एक बाबा जी को 2 करोड़ रुपया दे दिया है। आप एक डांस करने वाले को, बाबा जी को भंगड़ा डालने वाले को 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और जिनके घरों में रोटी नहीं पकती, ये आपने चलानी बात मियाँ साहब, जिनके घरों में खाना नहीं पकता एक वक्त का, जो घरों में खुदकुशी होती है, उनके दिल पर क्या गुजरेगी? मियाँ साहब आप इस चीज़ का जवाब देंगे? 2 करोड़ रुपया दिया ना, एक घर का 10,000 रुपये का ना राशन लगा दें मियाँ साहब, उस 2 करोड़ में कितनी फैमिलीज पलेंगी? इन्होंने इलेक्शन के अंदर आना था, इसलिए ये वादे किए। ये वादे हर कोई करता है, ये वादे इमरान खान ने भी किया था। इमरान खान कोई मेरी फूफी का बेटा नहीं है। हमने नहीं मियाँ नवाज शरीफ को या इमरान खान को या जरदारी को ये नहीं कहा था कि भाई तुम कर्ज लो, ना लो कर्ज। कारपोरेशन अलग से आ रही है, पीराफोर अलग से आ रही है, और जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है ये वाटर वाले के साथ, वो भी हमारे साथ जो है ना, वो झड़प में वो भी हिस्सा ले रहा है कि यार चलो मैं भी हिस्सा ले लूँ। वो बेजुबान खड़ी हुई, उनको बोल नहीं सकती आप। ये देखें जी कि ये ब्रायरा साहब देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी रिकॉर्डिंग के दौरान ही जो है ना कोई वार्डन वगैरह आया है तो इन्होंने किस तरह से जो है अपने काउंटर रोक रहे हैं। फेक इंटरव्यू देना, ये सच आपके सामने है। यही मैं भी बता रहा हूँ कि लाइव है कि किस तरह प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के दौरान देखें ये क्या हो रहा है। ये देखें वो वाटर वाला है, देखें इसका कोई किरदार नहीं है, वो तो इसकी दहशत देख लें आप। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई चीज़ रह गई है दुकान के अंदर, मैं 5 मिनट के लिए शटर उठाता हूँ, मेरी 7 दिन के लिए दुकान सील है, कि मैं कहता हूँ यार मैं जाओ खुदकुशी कर लूँगा, किसी को इस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा नुकसान अपना ही है। 65,000 नहीं 65 लाख बिल पड़ गया भाई। ये देखें 65 लाख बिल आ गया है। 65 लाख, ये देखें अकेला 65 लाख बिल अकेला मैं कमाने वाला हूँ, दलील हो गया सर जी मैं। 4 लाख इन्होंने फ्यूल चार्जेस डाले हैं, टैक्स 4 लाख। हाँ जी, 1 लाख यूनिट गलत डाला है, 1 लाख यूनिट डाल दिया गलत डाला है। हमारे से क्या बड़ी पाकिस्तान है जो न्यू यूथ है, हम क्या तरक्की करें, हम क्या काम करें? ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਚੋਰੀਆਂ ਢਕੇਟੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੂਟਰ ਬਣੀਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। लूट मार 2 नंबरी हर अदारों को लोगों को तंग करने पे लगाया हुआ है। हर बंदे को जितनी भी कंपनियां, जितने भी अदारे हैं, सब एक रजीम चेंज के तहत लोगों को तंग कर रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, ये कौन सा काम है? हुकूमत ਨੂੰ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਐਵੇਂ ਕੋ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈगाम ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇਹ ਪੀਰਾਫੋਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਹੀਏਗੀ। ਉਹ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਇਧਰ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਵੀ यार को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हाशिर रवान और आप देख रहे हैं अवामी आवाज़। पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है? पेट्रोल देखा जाए तो डेली जो है उसकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। महंगाई की बात कर लीजिए तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जहाँ बात कर लीजिए बिजली के बिलों की, तो जब एक मज़दूर जो है सारा दिन मज़दूरी करके घर पहुँचता है कि आराम से मैं सोऊंगा, तो वापडा वालों को उस टाइम पे पता चल जाता है कि ये बंदा आराम कर रहा है तो लाइट भेज देनी चाहिए। अब वो कश्मीर की बारी आई है कि कश्मीर में हम लोग जो है झूठे दावे किए जा रहे हैं कि हम लोग ये कर देंगे, और पाकिस्तान में जो पहले भी इलेक्शन हुए उससे पहले भी जो है वो वादे दड़े के दड़े रह गए कि 200 यूनिट आपको माफ़ कर दिए जाएंगे, आप जाएंगे तो आपका बिल पहले से अदा किया जाएगा। पाकिस्तान के ये मसले मसाइल तो चलते रहेंगे, इसी पे जो है आज अवामी राय जानेंगे, अवामी आवाज़ सुनेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? आकिब जावेद। आकिब भाई क्या करते हो? मेरी ये मोबाइल फ़ोन की शॉप है। काम वगैरह सही चल रहा है? काम तो अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन ये जो गवर्नमेंट है ना, इसने काम करने के लायक नहीं छोड़ा। पेट्रोल आए दिन महंगा कर रहे हैं, जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है बिजली महंगी हो जाती है। और हमारे फ़ोनों का काम ही इस तरह का है कि आपके पास जब एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो तब फ़ोन इंसान ख़रीदता है। ज़रूरतमंद जो आता है वो बहुत कम आते हैं, उनकी रेंज में भी नहीं आते फ़ोन पर। पेट्रोल आप देखें, इन्होंने पहले सस्ता किया था, बहुत खुश हुए कि जी हमने इतना सस्ता कर दिया, ये कर दिया। अब दोबारा देखें किस रेट पे ले गए। देखे ना, जंग चल रही है, अमेरिका और ईरान की दोबारा जंग शुरू हो गई है। भाई पूरे दुनिया में जंग चल रही है, आलमी मंडी में जो रेट है जिस हिसाब से हमें चार्ज कर रहे हैं वो बनता ही नहीं है। आलमी मंडी में भी महंगा हुआ है। आलमी मंडी में महंगा हुआ है, पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करे फिर भी ये जितने इन्होंने महंगा किया इतना तो बनता ही नहीं है। क्या हल है इसका फिर? इसका हल कुछ भी नहीं है, आवाम सिर्फ जलालत काटने के लिए, जलील होने के लिए आई हुई है। हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे तो वो उल्टा हमारे खिलाफ एक्शन होगा, डर के मारे कोई बोलता नहीं। अब जैसे इंडिया में देखे उन्होंने एहतजाज किया है, वो जो कॉकरोच पार्टी है, अब यहाँ पे तो कोई कॉकरोच पार्टी है नहीं, यहाँ पे तो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि इंसान नहीं, इंसान को जानवर बना दिया हुआ उन्होंने। पार्टी बनाई है इन्होंने, जानवर ही बना दिया इंसान। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। आसिफ। आशिफ नाम है? आसिफ। आशिफ भाई क्या करते हो? मैं काम करता हूँ, क्या काम करते हो? मोबाइल का काम करता हूँ। कोई वज़ीर आज़म वगैरह लगो, आप भी मुल्क के लिए काम करो। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वो शरीफ आदमी का काम नहीं है। शरीफ साहब ही जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। बा वो वैसे शरीफ नहीं ना हम बनना चाहते जैसे वो शरीफ है। तो बा वो जो गालियाँ पड़ रही हैं लोगों से, जो बुरा भला कहा जा रहा है, जनाब हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है। वो लोग तो कहते हैं जी पाकिस्तानी अवाम उनसे प्यार ही बड़ा करती है। मरियम नवाज साहिबा जो काम कर रही हैं। जनाब आप मीडिया पर्सन है, हम लोगों में आप लोग जाते हैं ना, आप लोग को बेहतर पता है आपके ऑन द रिकॉर्ड कितना प्यार करते हैं। अगर वो प्यार करते हैं वो खुद अवाम में आए, वो आज तक अवाम में नहीं कभी आए। वो तब आते हैं जब उन्होंने वोट लेना हो या झूठे भाषण देने हो, तब वो तकरीर करते हैं। पब्लिक वो नहीं आए, जैसे सवाल जवाब होते हैं ना, मुनाजरा, आज तक उन्होंने किसी लोकल आदमी से मुनाजरा नहीं किया। वो तो जलसे में उनका एक बाबा जी बड़े मशहूर हो गए थे, उन्होंने उसको स्टेज पे बुला लिया कि वो सादी अवाम से प्यार ही बड़ा करते हैं। कोई बात नहीं, होते हैं कई बेवकूफ़ बीच में। जो नाच रहा था बाबा, वो नाच के चला गया, उसे पकड़ कर चल नाच, वो बेचारा नाच नहीं था, उसका काम ही नाचना था, वो नाच नूच के चला गया। ये कौन सा प्यार है? मानसून का मौसम चल रहा है, मानसून का सीज़न है, बारिश वगैरह होती है, तो इधर के क्या हालात होते हैं? गटर बंद हो जाते हैं सारे, पानी सड़कों पे आ जाता है, दुकानों के अंदर चला जाता है, तो वो बस दावे। दुकानदारी कितनी डिस्टर्ब होती है? काफ़ी ज़्यादा होती, सारी बातें मुश्किलात होती लोगों को आने। पानी यहाँ पे खड़ा होगा तो कस्टमर आएगा ही नहीं। यहाँ पे अगर रोड पे होगा तो लोग आगे आएगा ना। पानी यार, बारिश है, पानी बारिश आती है तो पानी तो आता है ना। वो तो आता है, लेकिन उनको चाहिए नहीं था कि हर साल, क्योंकि सैलाब भी आता है, मानसून का सीज़न आता है, तो पहले से हिफाजती इक़दाम करके रखें। यार ये बचपन से लेके ना अब तक हमारे बच्चे हो गए हैं, ये चीज़ें ना ये पाकिस्तान में चलती रहनी है। ये ऐसे ही होता है, हर साल आता है, हर साल लोग बेचारे बेघर हो जाते हैं, कोई डूब के मर जाता है, किसी का नुकसान हो जाता है, तबाहकारियाँ होती हैं। हुक्मरानों के आज तक ना किसी रिश्तेदार का हुआ है तो ना उनका कभी कोई नुकसान हुआ है। ये चलता रहता है और ये चलते रहना है, ये ऐसे ही होना है जी। हमने इंतजामात कर लिए हैं, ये एक दावे होते हैं, ये हमेशा वो जो इलेक्शन से पहले जो दावे होते हैं कि हम 200 यूनिट दे देंगे, हम आएंगे तो ये कर देंगे, लेकिन 4 से 5 बार उनको हुकूमत मिल चुकी है, तो लेकिन काम उस तरह ही है सारा। भाईजान ये पाकिस्तान मुल्क की बदकिस्मती है, इनको इस तरह के हुक्मरान मिलने हैं, जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान है, और ये क़यामत से एक दिन पहले ये मुल्क ठीक होगा। उसके अलावा क़यामत से एक दिन पहले, हाँ, जब सूर फूंका जाएगा सब खत्म हो जाएगा। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? सलाम। काशिफ। आशिफ भाई क्या करते हैं? हाल रोड पे ही होते हैं, मोबाइलों वगैरह के काम करते हैं। एक्सेसरी का काम है। तो क्या हालात चल रहे हैं, महंगाई वगैरह, काम वगैरह सही चल रहा है? काम तो ठीक है, यानी कि गुजारा हो रहा है। अच्छा। लेकिन वो जो हम कमाते हैं ना वो खर्च हो जाता है, यानी कि सेविंग नहीं है। क्यों? हैंड टू माउथ है। बड़ी बात है, बिजली के बिल, फिर जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है, किराए महंगे हो जाते हैं। पेट्रोल तो अब डेली बेसिस पे जो है उसकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। पता क्या बात है, ये आवाम को ना बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कैसे भला 5 रुपये महंगा करते हैं, 1 रुपया सस्ता करते हैं, यानी कि जो महंगा किया है उसमें ही सस्ता करते हैं। वो कहते हैं जी 100 पैसे हमने सस्ते कर दिए। यार आज फ़कीर है ना, को फ़कीर मांगने आता है ना, वो 10 रुपये दो ना, वो देखेगा नोट और शक्ल देखेगा। आप 1 रुपया सस्ता करके आवाम के मुंह पे कालक मलते हैं। 1 रुपये को भी ऐसे शो कराते हैं 100 पैसे हमने कम कर दिया। यार ये हमको 1400 साल पहले की दुनिया में नहीं रह रहे कि जो सिक्के की बड़ी कदर होगी। ये हम रह रहे हैं एक एडवांस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हैं। हुक्मरानों को तो चाहिए था, ये तो कहते थे कि हम चेंज लाएंगे, हम तो आवाम को रिलीफ देंगे,
जैसे ही जंग शुरू होती है सबसे पहले पेट्रोल पाकिस्तान महंगा करता है, सबसे पहले। रातों रात इनकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इनको वो अच्छा खासा मुनाफा आ जाता है। ये हकीकत बात है। लेकिन जब पेट्रोल सस्ता करने की बारी आती है तब 15 से 20 दिन लग जाते हैं। जी वो इसलिए लगता है ना, वो सारे सोचते हैं आपस में कि यार किनू घाटा पै रहा है तो किनू मुनाफा होना है, वो फिर यह काम करते हैं। तो यार इन्होंने तो मैं असी कहने कि चलो सपोर्ट भी किया सी बड़ा, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिला। दुकानदार अलहदा परेशान, अलहदा इन्होंने सख्तियाँ कर दी, कारपोरेशन कभी पाड़ी है, कभी कोई चीज़ पाड़ी है, काम नहीं करने दे रहे। पेट्रोल महंगा होता है तो दुकानदारी पे कितना जो है ताजरों को क्या इफेक्ट होता है? सर जी देखिए, पेट्रोल महंगा हुआ, घर से जो निकलेगा वो सोच के निकलेगा ना, मेरी जेब में 500 है, मैंने 500 में क्या करना है, मैंने हाल रोड जाना, मैंने कौन सी मार्केट में जाना है, तो वो तो सोच के निकलेगा ना एक चीज़ को। अब उसने जारी बात है कोई ग्रोसरी लेनी हो, वो तो सोचेगा यार मैं किराया इतना लग जाएगा, मैं बचत क्या करूँगा। इनको तो चाहिए था कि ये अवाम को रिलीफ देते, किसी भी हद तक देते, सब्सिडी देते। एक बात आपने काटनी नहीं है, नहीं कटेगी। इन्होंने अभी रिसेंटली एक बाबा जी को 2 करोड़ रुपया दे दिया है। वो जो ऊपर डांस करने के लिए, हाँ, मैं उनसे भाई से भी यही बात हो रही थी, वो कहते हैं जी बड़ी आवाम से प्यार करती है, इनसे ऊपर बुला लिया। सर मैं बात ये कर रहा हूँ मियाँ साहब, आप एक डांस करने वाले को, बाबा जी को, भंगड़ा डालने वाले को 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और जिनके घरों में रोटी नहीं पकती, ये आपने चलानी बात मियाँ साहब, जिनके घरों में खाना नहीं पकता एक वक्त का, जो घरों में खुदकुशी होती हैं, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। मियाँ साहब आप इस चीज़ का जवाब देंगे कि आपने उस 2 करोड़ रुपये दे के कितने लोगों की दिलदारी की है? आप इस बात का जवाब दे सकते हैं? मेरा आपसे ये सवाल पेंडिंग रहेगा, क़यामत वाले दिन भी मैं आपसे सवाल ये करूँगा। ये तो हो गया ना आपसे, आपका सवाल हो गया। मेरा सवाल ये आपसे है कि अगर यही आपको 2 करोड़ रुपया आपको दिया जाए, या आप नहीं इस तरह का कोई तमाशाई करके दिखाएंगे? अस्तगफिरुल्लाह, आजकल जो वक्त चल रहा है ना, मैंने टिकटॉक हो गया, कोई भी ऐप आप देख लें, देखिए ना, अब उस बंदे को गरीब है, उसकी दाल रोटी पूरी नहीं हो रही है, जब उसको 2 करोड़ रुपया किसी भी बंदे को, आम शहरी, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी भी आम आदमी को जो है 2 करोड़ रुपया मिलेगा, तो वो कहेगा नहीं कि अगर मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो जाऊँ लेकिन मेरे घर की दाल रोटी तो चल जाएगी ना। 2 करोड़ रुपया दिया ना, एक घर का 10,000 रुपये का ना राशन लगा दें मियाँ साहब, उस 2 करोड़ में कितनी फैमिलीज पलेंगी, कितनी फैमिलीज चलेंगी? डिवाइड करें आप, अगर 1200 या 1300 ख़ानदान को आप प्रोवाइड करें, इसका मतलब है मियाँ साहब आपने उस 2 करोड़ का हक अदा कर दिया। आपने उस बंदे को दिए हैं या नहीं दिए हमें नहीं पता, लेकिन आपने ऐलान कर दिया, इसका मतलब आप दे भी सकते हैं। लेकिन आप एक बंदे को 2 करोड़ दे रहे हैं, तो जो बाकी गरीब आदमी है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो लाहौर में है, चाहे इस्लामाबाद में, किधर भी हैं, आप उनकी फैमिली की प्रोटेक्शन करें ना, आप पेट्रोल में सब्सिडी दे दें।